जरा सोचिए कि कैसी घड़ी जो न सिर्फ वक्त बताती है बल्कि अपनी ऊंचाई की वजह से आसमान को भी छूती है। एक ऐसा टावर जो न सिर्फ स्काई स्क्रैपर है बल्कि एक ऐसा होटल कॉम्प्लेक्स भी है जिसको बनाने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये कहानी है मक्का रॉयल क्लॉक टावर की, जो मस्जिदुल हरम से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर बनाया गया है और जो 601 मीटर की बुलंदी को छूता है। इसमें बसाया गया इंसानों का सबसे ऊंचा फ्लोर और दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद भी है। इसका मुआवजा अगर बुर्ज खलीफा से किया जाए तो बुर्ज खलीफा में इंसानों का बसाया हुआ सबसे जो ऑक्युपाइड फ्लोर है वो 585 मीटर की ऊंचाई पे वाक़या है, और अगर शंघाई टावर से इसका मुआवजा किया जाए तो शंघाई टावर में 583 मीटर पर इंसानों का बसाया हुआ फ्लोर है, जबकि मक्का रॉयल क्लॉक टावर में इंसानों का बसाया हुआ फ्लोर जो 601 मीटर की ऊंचाई पर वाक़या है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर एक आम इमारत नहीं बल्कि इस पर लगी है दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, और घड़ी के ऊपर एक गोल्ड प्लेटेड क्रीसेंट, ये क्रीसेंट 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया का वाहिद ऐसा स्काई स्क्रैपर है जिसकी सबसे ऊंची मंजिल किसी इंसान के ज़ेर इस्तेमाल है। मस्जिदुल हरम से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर इस स्काई स्क्रैपर को बनाया गया। 2002 से कबल इस जगह पर इजाद का किला होता था। किंग अब्दुल अजीज ने इसको गिराकर यहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत होटल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया। पहले मरहले में 7 स्काई स्क्रैपर बनाए गए ताकि हज उम्रा के ज़ायरीन को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मैसर आ सकें। लेकिन फिर एक दिलचस्प आइडिया सामने आया, क्यों न यहाँ दुनिया का सबसे मुनफरिद और सबसे ऊंचा टावर तामीर किया जाए जो न सिर्फ होटल कॉम्प्लेक्स बल्कि मस्जिद के मीनार के तौर पर भी काम कर सके। पहले इस टावर की ऊंचाई 450 मीटर तक प्लान की गई, लेकिन बाद में इंजीनियर ने सोचा क्यों न इसकी ऊंचाई में इजाफा करके इसको मजीद मुनफरिद बनाया जाए। 150 मीटर मजीद इजाफा करके ये मंसूबा 601 मीटर बुलंदी तक जा पहुंचा और आज दुनिया के सबसे महंगे स्काई स्क्रैपर के मंसूबों में शामिल है। आज ये दुनिया की चौथी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन जिस वक्त ये प्लान तैयार हो रहा था तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी। जो ही इसके 600 मीटर ऊंचा होने की खबर लीक हुई तो दुबई ने बुर्ज खलीफा की ऊंचाई में मजीद इजाफा करके दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस टावर को तामीर करने के लिए बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था, जब मक्का रॉयल क्लॉक टावर का मंसूबा तैयार किया गया तो इसकी ऊंचाई 450 मीटर रखी गई। इंजीनियर्स ने इसी हिसाब से इसकी फाउंडेशन रखी, लेकिन जब इसकी तामीर 450 मीटर तक मुकम्मल हो गई तो एक नया चैलेंज सामने आया। जब ये फलकबोस टावर 450 मीटर की ऊंचाई को पहुंचा तो तब ये फैसला किया गया कि इसकी ऊंचाई में 150 मीटर मजीद इजाफा करके इसे 600 मीटर तक पहुंचाया जाए। लेकिन मसला ये था कि इसकी बुनियाद को सिर्फ 450 मीटर की ऊंचाई संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर बगैर किसी तरमीम के इस पर मजीद बोझ डाला जाता तो ये किसी भी वक्त एक बड़े इंजीनियरिंग बहरान को जन्म दे सकता था। यह मसला निहायत संगीन था क्योंकि 450 मीटर तक के वजन को बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई इमारत 601 मीटर की इमारत को सहारा देने के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। अगर इस पर यह बोझ डाला जाता तो ये इस पूरी इमारत के लिए मजीद खतरे को दावत देने के मुतरादिफ था। अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो इस इमारत को 450 मीटर की ऊंचाई तक ही महदूद रखा जाए या तो इसको अज़हर नौ तामीर किया जाए, लेकिन अज़हर नौ की तामीर में बेशुमार लागत आनी थी। इसी दौरान जब इंजीनियर सर जोड़कर इस मसले का हल निकालने के लिए बैठे थे तो सऊदी किंग ने एक नई ख्वाहिश का इजहार किया। ये महज एक मीनार न हो बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी इस पर नस्ब की जाए। ये कोई आम घड़ी नहीं थी बल्कि एक ऐसी घड़ी जो 43 मीटर बड़ी थी, जो 25 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सके, जिसके ऊपर एक देव हैकल हीरे की मानद स्ट्रक्चर हो, जिसके सबसे ऊपर 24 कैरेट सोने से तैयार करदा एक अजीमुशान क्रीसेंट नस्ब हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये टावर इस इजाफी बोझ को सह पाएगा। ये दुनिया भर के इंजीनियर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, लेकिन इसका एक ऐसा हल निकाला गया जिसने इसकी रौनक में मजीद 4 चांद लगा दिए। कई माह की मुसलसल मुशक्कत के बाद इंजीनियर ने आखिर ये हल निकाला कि 450 से 600 मीटर तक यानी ऊपर वाले जो 150 मीटर हैं उन्हें लाइट वेट मटेरियल से तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक जदीद स्टील स्ट्रक्चर तैयार किया गया जो असल बुनियाद पर इजाफी वजन को मुतवाजन रख सके। इसके अलावा टावर के ऊपरी हिस्से के वजन को तकसीम करने के लिए इंजीनियरिंग के जदीद असूल अपनाए गए। इस जिद्दत ने न सिर्फ टावर को महफूज बना लिया बल्कि इसे दुनिया की मुनफरिद इमारतों में शामिल कर दिया।
टावर की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज जो सामने आया कि दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी इस पर कैसे नस्ब की जाए। वो घड़ी जो इस टावर की सबसे बड़ी पहचान है, जो हर साइड से 43 मीटर बड़ी है। एक साइड की क्लॉक 16,000 स्क्वायर फुट पर फैली हुई है, यानी एक क्लॉक 500 गज के 3.5 प्लॉट जितनी बड़ी है। ये कोई आम घड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घड़ी थी जो 450 मीटर की बुलंदी पर नस्ब होनी थी और ऐसी ऊंचाई पर शदीद तूफानों, हवाओं और मौसम की सख्तियों का मुकाबला कर सकती हो। ये काम किसी आम घड़ी साज कंपनी के बस की बात नहीं थी, इसीलिए एक ऐसी कंपनी का इंतखाब किया गया जिसको इस काम में 165 साल तजर्बा था। ये थी जर्मनी की मशहूर कंपनी बैरेट। ये कंपनी माजी में भी बड़ी घड़ियों के मंसूबे अंजाम दे चुकी थी, लेकिन 450 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी तैयार करना और इसको इंस्टॉल करना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा घड़ी साजी का मंसूबा था। अब सवाल ये था कि घड़ी के कांटे कितने बड़े होंगे, इतनी तेज हवाओं में इन्हें हिलने से कैसे रोका जाए, इतनी बुलंदी पर यह घड़ी कैसे काम कर सकेगी। जब इंजीनियर्स ने हवाओं से लड़ने का फैसला किया तो एक एरोडायनामिक डिजाइन तैयार किया गया। ये महज स्टील और कांच का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक एरोडायनामिक डिजाइन तैयार किया गया जो शदीद मौसमी हालात में भी, सख्त आंधी और तूफान में भी मुस्तहकम रह सके। इस घड़ी का बड़ा कांटा 23 मीटर और छोटा कांटा जो था वो 17 मीटर था। यूं समझा जाए अगर बड़े कांटे को सीधा खड़ा किया जाए तो ये 5 मंजिला बिल्डिंग का मुकाबला कर सकता था और छोटा कांटा एक बड़ी बस जितना था। इन देव हैकल सुइयों को हवा के झटकों से महफूज रखने के लिए खास फाइबर और कार्बन कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जो आम स्टील से कई गुना हल्का मगर मजबूत होता है। अब सबसे हैरान कुन ये था कि ये देव हैकल सुइयां इतनी ऊंचाई पर तेज हवाओं में कैसे घूमेंगी, इनका वजन कैसे मुतवाजन रखा जाएगा, ये घड़ी वक्त की दुरुस्तगी कैसे बरकरार रखेगी। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी को चलाने के लिए आम घड़ियों जैसे कॉइल या स्प्रिंग नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर दरकार थी। ऐसी मोटर लगाई गई जो शदीद तूफान में भी घड़ी को सही वक्त पर चलाती रही। घड़ी के हर कांटे को उसके वजन के मुताबिक मुतवाजन किया गया ताकि तेज हवाओं में ये लरजने न लगे। मुकम्मल सिस्टम को खास सेंसर के जरिए कंट्रोल किया गया जो हर सेकंड वक्त की दुरुस्तगी को बरकरार रखते हैं। घड़ी के कांटे इतने बड़े थे कि इंसान आसानी से इसमें चल सकता था। घड़ी के ये कांटे स्पेशल कार्बन फाइबर से बनाए गए। ये लाइट वेट मटेरियल हैं जो स्टील से ज्यादा मजबूत हैं, जो ज्यादा दबाव पर मुड़ भी नहीं सकते और ये रस्ट प्रूफ है। इस टावर के चारों साइडों पर 4 घड़ियां नस्ब हैं, तो 5 कांटों का एक सेट बनाया गया। एक सेट बैकअप पे रखा गया ताकि कोई भी कांटा अगर खराब हो तो बैकअप में जो मौजूद कांटा है उसको इस्तेमाल में लाकर इसको रिप्लेस किया जा सके। ये घड़ी क्लॉक ड्राइव से ऑपरेट होती हैं। इनके अंदर मेंटेनेंस स्विच लगा होता है जिसको दबाने से ये घड़ी के कांटे सीधे हो जाते हैं। इन कांटों के अंदर मेंटेनेंस वर्कर जाकर अपना काम कर सकते हैं। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की सबसे बड़ी घड़ी अब मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन एक चीज अभी बकाया थी, वो थी कलर सिलेक्शन। कौन सा ऐसा कलर दिया जाए जो इस घड़ी को पूरी दुनिया में सबसे मुनफरिद बनाए, कौन सा रंग दिया जाए जो दूर से भी चमकता हुआ नजर आए। इंजीनियर ने ये देखा कि अगर नीला रंग दिया जाएगा तो ये बहुत मध्यम होगा, सुर्ख अगर दिया जाए तो ये ज्यादा चमकदार मगर आरामदेह नहीं है, पीला रात में ज्यादा वाज़ा नहीं होगा। फिर एक तारीखी फैसला हुआ, ग्रीन कलर की एलईडी लाइट की सिलेक्शन हो गई। ये कलर रात के अंधेरे में सबसे खूबसूरत और सबसे वाज़ा दिखाई देता है। इस टावर पर 20 लाख एलईडी लाइट्स लगाई गई। हर एक एलईडी लाइट एक दूसरे से 4 इंच के फासले पर है, जो दूर से देखने वाले को एक बहुत बड़ी लाइट के तौर पर नजर आती हैं। अब यहाँ एक और चैलेंज सामने आया, ये एलईडी लाइट्स मक्का के उस तपती धूप में कैसे काम कर सकेंगी जहाँ दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर होता है। इसका हल ये निकाला गया कि हर एलईडी को गर्मी बर्दाश्त करने के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया। इनके पीछे कूलिंग सिस्टम लगाया गया जो इन्हें ओवरहीटिंग से बचाता है। ये हमारे तब मुकम्मल हो चुकी थी। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी अपनी मकाम पर नस्ब हो चुकी थी, लेकिन अब भी एक चीज बकाया थी, वो सुनहरी चांदनुमा क्रिसेंट जो इस टावर की पहचान बनने वाला था। टावर की ऊंचाई यानी 600 मीटर पर इस क्रिसेंट को पहुंचाना इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ये क्रिसेंट 75 मीटर ऊंचा और इतना ही चौड़ा था, यानी अगर इसको आम जबान में समझे ये 25 मंजिला बिल्डिंग के बराबर था। इसको लाइट वेट रखने के लिए कार्बन फाइबर और फाइबर गिलास को मिक्स करके बनाया गया, लेकिन फिर भी इसका वजन, जो इसका टोटल वजन था वो 35 टन था, यानी एक छोटे जहाज जितना। ये दुनिया के सबसे बुलंद इंसानी तामीर शुदा फ्लोर के ऊपर लगाया जा रहा था। ये तारीख की सबसे पेचीदा और खतरनाक इंस्टॉलेशन थी। एक गलती और ये क्रिसेंट जमीन पर आ सकता था। जब इंजीनियर ने पहली बार इस मंसूबे पे काम शुरू किया तो एक सवाल सबके जहन में था, 600 मीटर की बुलंदी पर 35 टन का क्रिसेंट आखिर लगाएंगे कैसे? हेलीकॉप्टर बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्रेन इतनी बुलंदी पर कंट्रोल करना नामुमकिन है, टुकड़ों में ले जाकर ऊपर असेंबल किया जाए, लेकिन इतना वजनी स्ट्रक्चर जोड़ना भी आसान नहीं था। बहुत से माहिरीन ने कहा कि ये काम मुमकिन नहीं, लेकिन
मक्का क्लॉक टावर के इंजीनियर के लिए नामुमकिन कोई लफ्ज नहीं था। इस काम को दुनिया की सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती थी, वो थी मशहूर जर्मन कंपनी रीवा GmbH। लेकिन यहाँ एक और मसला दरपेश आया। मक्का के मुकद्दस शहर में सिर्फ मुसलमानों को ही दाखिले की इजाजत है। रीवा कंपनी में मालिक समेत तमाम काम करने वाले इंजीनियर नॉन मुस्लिम थे। क्रीसेंट के ऊपर हीरे की तनसीब के अलावा टावर के ऊपर के 150 मीटर की फिनिशिंग का काम भी इसी जर्मन कंपनी को दे दिया गया। ये एक ऐसा काम था कि जिसके लिए रीवा कंपनी के इंजीनियर्स का मक्का के मुकद्दस शहर में फिजिकली आना जरूरी था, क्योंकि मक्का में सिर्फ मुसलमानों को ही एंट्री दी जाती है। इसीलिए रीवा कंपनी के मालिक और इसमें काम करने वाले इंजीनियरों को मक्का रॉयल क्लॉक टावर पर काम करने के लिए मुसलमान होना पड़ा। रीवा कंपनी के जिन इंजीनियर ने मजहब तब्दील नहीं किया, उन्होंने दुबई में रहकर इस क्रीसेंट पे काम किया। जब ये क्रीसेंट तैयार हुआ तो इसे फिर मक्का ट्रांसपोर्ट किया गया। अगर इस क्रीसेंट को वन पीस में बनाया जाता तो इसको 600 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि इस मकाम पर हमेशा भीड़ होती है। हजारों ज़ायरीन हज या उम्रे के लिए मस्जिद हरम का तवाफ कर रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ सिर्फ टावर क्रेन ही काम कर सकती हैं, लेकिन टावर क्रेन एक साथ इतना ज्यादा लोड नहीं उठा सकती। इस मसले को सुलझाने के लिए इस क्रीसेंट को 4 अलग अलग पॉट्स में बनाया गया। इस क्रीसेंट पर सोने की लेयर चढ़ाने के लिए 10 करोड़ मोज़ेक टाइल के पीसेस चिपकाए गए, जिन पर सोने की तह चढ़ी हुई थी। इन मोज़ेक टाइल को बहुत बारीक बीनी से बनाया गया था, फिर इसको 2x2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में काटा गया। ये पूरा क्रीसेंट दुबई में तैयार किया गया और इसका डेमो वेरिएंट भी दुबई में हुआ, क्योंकि वो जर्मन इंजीनियर जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो ये देखना चाहते थे कि कहीं इसमें कोई खामी तो नहीं रही। ये सारे मसले हल करने के बाद इस क्रीसेंट को दुबई से मक्का ट्रांसपोर्ट किया गया। यहाँ ये चैलेंज था कि इसको 600 मीटर की ऊंचाई पर इंस्टॉल करना। अब इस 600 मीटर की ऊंचाई पर इस क्रीसेंट की इंस्टॉलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस मसले को सुलझाने के लिए इस क्रीसेंट को 4 अलग अलग हिस्सों में ऊपर खींचा गया। हर हिस्से के वजन करीबन 4 टन था। इंजीनियर्स और वर्कर के लिए इन हिस्सों को ऊपर लेकर जोड़ना एक खतरनाक टास्क था, क्योंकि यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। क्रीसेंट को ऊपर खींचने के दौरान अगर तेज हवाएं चल पड़ी तो ये पहले से मुश्किल काम मजीद मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही हुआ कि जब क्रीसेंट का एक हिस्सा हवा में था, तेज हवाएं चल पड़ी। वर्कर ने इसे रस्सियों से पकड़कर हिलने से रोका और आखिर पर एक पोजीशन पर लाकर इसे फिक्स कर दिया। इस क्रीसेंट में टोटल 3 फ्लोर हैं। एक ऑफिस है, एक मस्जिद है और एक मीटिंग रूम है। ये मस्जिद दुनिया की मैन मेड स्ट्रक्चर में सबसे ऊंची मस्जिद है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की कंस्ट्रक्शन 2002 में शुरू हुई। 9 साल ये काम मुसलसल चलता रहा और 2011 में इसकी तकमील हुई। इस कॉम्प्लेक्स में 11,116 रूम हैं। सिर्फ मक्का रॉयल क्लॉक टावर में 1650 रूम हैं। इस क्लॉक का वक्त एटॉमिक क्लॉक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, जो इसे दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक में शामिल करता है। क्लॉक टावर रात को 20 लाख LED लाइट से रोशन होता है, जो 25 किलोमीटर दूर तक दिखाई जा सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।